नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और वीडियोस के माध्यम से कुछ ना कुछ सीख ज़रूर रहे होंगे। तो आइए समय को बिना गवाए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं मांग वक्र में खिसकाव और स्थानांतरण। ठीक है, 10+2 इकोनॉमिक्स का ये हमारा टॉपिक रहेगा। स्थानापन्न वस्तु की कीमत के संबंध में एक वस्तु की क्या मांग हो सकती है। ठीक है, अब देखो, हमें पता है कि स्थानापन्न वस्तुएं कौन सी होती हैं। इनको हम प्रतिस्थानांपित वस्तु भी कहते हैं, जैसे चाय और कॉफ़ी इसका एक उदाहरण हो सकता है। चाय और कॉफ़ी। ठीक है, अब हम ये मानते हैं कि स्थानापन्न वस्तु की, ठीक है, देखो, स्थानापन्न वस्तु की कीमत के संबंध में एक वस्तु की मांग कितनी मात्रा में की जा सकती है। तो मान लीजिए स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है। हम इसको ए पार्ट कह देते हैं कि स्थानापन्न वस्तु की कीमत में, ठीक है, इसकी कीमत में हम ऐसा मान लेते हैं कि वृद्धि हो जाती है। स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है। अब हम क्या इसके लिए मांग कैसे इसकी निकाल सकते हैं, तो देखिए, इसको हम एक चित्र के माध्यम से समझेंगे। ओरिजिन ये हो गया अपना एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, नीचे हमने क्वांटिटी लेनी है, यहाँ हमने वस्तु की कीमत लेनी है, प्राइस लेना है। प्राइस ले लिया, यहाँ क्वांटिटी ले ली। ऐसा मान के चलते हैं कि एक वस्तु की जो कीमत है वो स्थिर है, लेकिन उसकी स्थानापन्न वस्तु की कीमत में बढ़ोतरी हो गई है ना। हम मान कर चलते हैं ये जो अपना प्राइस है ये फिक्स है। ठीक है, इसका हम नाम रख लेते हैं P1। ठीक है, कि जो स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि हुई है, एक वस्तु जिसकी कीमत पहले से स्थिर है, अब इसकी कीमत में वृद्धि होने से लोग उसकी कैसी मात्रा की मांग करेंगे। तो जाहिर सी बात है, अगर किसी की कीमत में वृद्धि हुई है तो लोग उस वस्तु को नहीं खरीदेंगे जिसकी कीमत में वृद्धि हुई है, उसी वस्तु को खरीदते रहेंगे जिसका प्राइस पहले से सेम है। ठीक है, मान के चलते हैं कि पहले उपभोक्ता OT1, इसका नाम T1 रख लेते हैं, कि पहले उपभोक्ता OT1 किसी वस्तु की मात्रा की मांग कर रहा था। ठीक है, यहाँ पे हमारी वस्तु अभी चाय है। ठीक है, ऐसे कर देते हैं, ये चाय की कीमत। ठीक है, और वृद्धि किस में हुई है, वृद्धि हम मान लेते हैं कॉफी में हुई है। चाय की कीमत स्थिर है तो कॉफी में वृद्धि हुई है, लोग कॉफी ना खरीद के चाय की ही डिमांड बढ़ा देंगे। ठीक है, यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, P1 से पहले ये OT मात्रा की मांग कर रहे थे, अब OT से ये मांग बढ़ गई इसकी, है ना। कहाँ पर आ गई ये मांग, आ गई इसकी T2 पर। OT1 से OT2 पर आ गई। ठीक है, अब देखो, इनके नाम लिख लो, K1, इसका नाम K2। ठीक है, अब देखो, जो ये अपना वक्र बनेगा, एक ये वाला और एक इसके लिए ये वाला। ठीक है, तो ये पहला वक्र बन गया, ये चाय के लिए है, इसको D1, और ये भी चाय के लिए है, इसको D2 के नाम से हम जानेंगे। ठीक है, ये तो हो गया स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर। अब हम देख लेते हैं अगर स्थानापन्न वस्तु की कीमत में कमी हो जाए, इसे रफ कर देते हैं। अब वृद्धि नहीं हो रही,
ठीक है, स्थानापन्न। और ये पार्ट भी बदल गया अपना, ये पार्ट भी हो गया। स्थानापन्न वस्तु की कीमत में कमी हो गई, ठीक है, यानी कि स्थानापन्न वस्तु कौन सी थी अपनी, कॉफ़ी। कॉफ़ी की कीमत में कमी हो गई। पहले इसकी इतनी डिमांड की जा रही थी चाय की, पहले मानते हैं कि चाय की इतनी डिमांड की जा रही थी OT1, जिसके लिए अपना ये डिमांड कर्व बनकर आ रहा था D1T के लिए। जैसे ही स्थानापन्न वस्तु यानी कॉफ़ी की कीमतों में कमी आई, अब उपभोक्ता स्थिर कीमत पर वस्तु ना खरीद के कॉफ़ी की मात्रा बढ़ा देगा, ठीक है। अब उपभोक्ता क्या करेगा, दूसरी कीमत पर, है ना, यानी कि कम कीमत पर कॉफ़ी की मांग कर लेगा, यानी कि अपनी इसकी मांग, चाय की मांग घट गई तो ये अंदर की तरफ आ जाएगा, इसकी मांग कम हो जाएगी, ठीक है। ये अपना T2 हो जाएगा। ये रहा अपना स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि और कमी के लिए चित्र। अब हम देखते हैं अगला पूरक वस्तु के संबंध में, ठीक है। अब हम देखेंगे पूरक वस्तु के संबंध में, तो इसको यहाँ से चेंज कर देंगे, दूसरा पार्ट आएगा, ये हट जाएगा, यहाँ से ये कमी हट जाएगा, चाय और कॉफ़ी हटा देंगे क्योंकि ये एक दूसरे के पूरक नहीं है, ठीक है। ये डायग्राम भी यहाँ से हट जाएगा, बाकी सारी चीज़ें हम सेम रखेंगे, यहाँ से ये हट जाएंगे। अब देखिए दूसरा है अपना पूरक वस्तु की कीमत के संबंध में वस्तु की मांग। पूरक वस्तु कौन सी होती है, जो एक दूसरे की पूर्ति करे, जैसे कार और पेट्रोल। अगर कार की कीमत स्थिर रहती है, मान लेते हैं कार की ये कीमत है OP1, ठीक है, कार की कीमत स्थिर है और हमारी पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई, ठीक है। जब कार की कीमत स्थिर है और पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाती हैं, देखो ये बन गया हमारा कार के लिए, यानी कि D1, ठीक है, डिमांड कर्व पहला कार के लिए। इसका नाम क्या रखें हम, इसका नाम रख देते हैं, इसका T1 ही रख लेते हैं, इसका नाम K1 रख लेते हैं। अब जब पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है, यानी कि पेट्रोल पूरक वस्तु है कार की, अगर इसमें पेट्रोल में वृद्धि होगी तो लोग कम कार खरीदेंगे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है वो कार के लिए कम, ठीक है, इसका नाम K2 रख दिया, इसका नाम T2 रख दिया हमने, ठीक है। ये हमारा डिमांड कर्व सेकंड बन गया कार के लिए। अब यदि हम कहें कि पूरक वस्तु की कीमत में कमी हो जाती है ना, वृद्धि को हटा देंगे हम, पूरक वस्तु की कीमत में क्या हो गई, कमी हो गई, यानी कि पेट्रोल की कीमत में कमी हो गई, तो जाहिर सी बात है कार की कीमत क्योंकि स्थिर है OP1, ठीक है, डिमांड का 1। जैसे ही कार तो स्थिर होगी हमारी, ठीक है, इसकी कीमत, और जैसे ही पूरक वस्तु की कीमत में कमी हुई, पेट्रोल की कीमतों में कमी हुई, सीधा जो कार की डिमांड है वो बढ़ जाएगी हमारी, है ना। कार की डिमांड अपनी यहाँ पर आ गई और इसके लिए ये चित्र आ गया अपना D2, T1, T2, ये इस तरफ आ जाएगा, ठीक है, ये अंदर की तरफ मूव हुआ था। तो ये सारे हमारे रहेंगे मांग वक्र के खिसकाव, यानी कि मांग वक्र जो है हमारा वो खिसक जाता है, ठीक है, पैरेलल बाईं तरफ भी खिसक जाता है और दाईं तरफ भी खिसक जाता है। आज की वीडियो में हमने ये कवर कर लिया है। आई होप आपको वीडियो के माध्यम से ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको लगातार मिलते रहें। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।